मेरा मेन ऑब्जेक्टिव इस डिस्कशन के रिलेटिंग ये मैं कहूँगी कि कोई भी एम्प्लॉय जो अलग अलग किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी का पैसा पड़ा हुआ है, उनका वहाँ पे फंड्स पड़े हैं, वो कंसोलिडेट करा लें। 80% ऑफ द सब्सक्राइबर्स हैव गॉट देम कंसोलिडेटेड, और कंसोलिडेट हो चुका हुआ है, लेकिन उसके बाद अब जो है वो कंसोलिडेशन की कैसे करवा सकते हैं, ज़रूर जानना चाहूँगा एक लाइन। हाँ, वो इट इज़ वेरी सिंपल। आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का है वहाँ से आपने इंश्योर करना है स्टेटमेंट्स दे के, कि स्टेटमेंट्स दे देंगे आपने डीडीओ की वहाँ पे, और वो वहाँ से पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे टू द प्रेजेंट लाइव डिस्ट्रिक्ट। तो आपने सुना कि किस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी के साथ तैयार की जा रही हैं ऑनलाइन सिस्टम में, और इस सिस्टम में भी जो है वो एम्प्लॉयज़ की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कंसोलिडेशन के ऊपर बात की गई है। अगर आपके फंड्स में कहीं कंसोलिडेशन में अभी भी दिक्कत आ रही है, जहाँ आपने नहीं करवाया, तो ज़रूर अपने डिस्ट्रिक्ट के पास डीडीओ के पास जाके कंसोलिडेशन करवाइए। जी मैम, इसके रिलेटिंग मैं एक और भी चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप कंसोलिडेट नहीं कराते हैं तो आपको कोई विड्रॉल या फिर कोई एडवांस चाहिए होगा तो वो इट विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर बिल्कुल क्लियर है आपकी इस बात के बाद सारे लोग करवाने जाएंगे, एम्प्लॉय जितने भी हैं, क्योंकि अगले साल वी डोंट वांट टू कैरी दिस लगेज। वी वांट कि हम पूरी तरह से इसको कंप्यूटराइजेशन को, एक जो फाइनलिटी हमें चाहिए थी, हम उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, तो अब हम इसको आगे नहीं लेके जा सकते हैं। मेरे साथ इस मौके पे बातचीत करने के लिए फंड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनके डायरेक्टर जनरल नीरज गुप्ता बख्शी जी व जॉइंट डायरेक्टर सेंट्रल फंड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इशफाक अहमद पंडित जी हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हैं एम्प्लॉयज़ को मद्देनज़र रखते हुए। सबसे पहले नीरज मैम से बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है, और क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हैं जानना चाहूँगा। जीपी फंड ऑर्गेनाइजेशन में हमने बहुत रिफॉर्म्स लाए हैं, और ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 2017 में, जब जन प्रॉफिट एप्लीकेशन एक लॉन्च हुई थी हमारी, जिससे कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट हुआ था। और एक मेजर चेंज हमारा हुआ है, एक मेजर माइलस्टोन हुआ है हमारा 2020 में, जो हमारा डायरेक्ट फेचिंग ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम ट्रेजरी है, जिसको हम रियल टाइम पोस्टिंग भी कहते हैं। तो उसमें रियल टाइम पोस्टिंग में ये है कि जो रिकॉर्ड है वो उसी वक्त हमारा ट्रेजरी से आ जाता है, 8 तारीख को हम फेच करते हैं वो रिकॉर्ड्स, और उससे हमारा क्या है कि एक्यूरेसी ऑफ डाटा इंश्योर होता है, प्लस हमारा टाइम भी हमारा बचता है उसमें। क्रॉस JNK मोर देन 2 लाख एम्प्लॉयज़ हैं जो कि ये सब्सक्रिप्शन कराते हैं जीपी फंड ऑर्गेनाइजेशन में, और उनका हम हर साल शेड्यूल एक इशू करते हैं विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट, और उसमें विद इंटरेस्ट उनका अप टू डेट अमाउंट बताया जाता है कि कितना उनका बैलेंस है। जी, विद इंटरेस्ट अप टू डेट अमाउंट जो है बताया जाता है। सर, पहले ये सुविधा उपलब्ध थी? ये सुविधाएं अवेलेबल थी, जैसे डीजी मैम ने आपको क्लियर कर लिया, बट जैसे मैम ने कह दिया कि ऑनलाइन मोड में ये इस हिसाब से अवेलेबल नहीं थी। ये जैसे आपको पता चला अभी कि 2017 से ये प्रोसेस चली, और अभी जिस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं कि हम अभी कह सकते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक स्मूथ सिस्टम है और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। मैम कह रहे थे कि इंटरेस्ट के साथ क्या अमाउंट बना वो पता चल सकता है, तो पहले ये उनके विजिट करना पड़ता था ऑफिस में, और अब ऑनलाइन हो गया, तो क्या घर बैठ के देख सकते हैं या अभी भी ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा? इसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो ये था कि एक मिस्ट्री हुआ करती थी इसमें, जो एक एम्प्लॉय को, एक कॉमन सब्सक्राइबर को उसके समझ से बाहर की थी, और दूसरा ये कि एक्सेस नहीं हुआ करती थी। तो ये दोनों चीज़ों को एड्रेस किया गया है। ये दोनों चीज़ें जो है अब ना इसमें कोई मिस्ट्री है, लोग देख सकते हैं, घर से देख सकते हैं, घर बैठ के देख सकते हैं, कहीं भी क्लिक विद द क्लिक ऑफ बटन वो देख सकते हैं कि उनका जो है अभी जो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड इश्यूज़ या जो इसके बाकी जो इश्यूज़ हैं वो घर बैठ के एक तो उनको देख भी सकते हैं, और कहीं अगर इशू प्रॉब्लम भी लगता है उसको रिड्रेस भी करा सकते हैं। ये बढ़िया बात है कि जब ऑनलाइन सिस्टम हो जाता है तो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, एक अकाउंटेबिलिटी भी सेट हो जाती है, और पहले जहां आपको ऑफिस में विजिट करना पड़ता था, अभी ऑफिस में विजिट करने के बजाय घर बैठ के देख सकते हैं। मैम, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे देखते हैं, जहां एम्प्लॉयज़ खुद जो है अपने आप को एम्पावर महसूस कर सकता है, अपने फंड्स के बारे में जान सकता है, जहां पहले वो किसी और पे निर्भर था? अब जो EHRMS स्टार्ट किया है, जो संतोष वैद्य सर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनकी रहनुमाई में हमने ये स्टार्ट किया है अभी HRMS में। तो अब HRMS EHRMS में ही अपनी एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हैं,
और इसके बाद एक और चीज़ हमारी बहुत अच्छी हुई है, जो कि जिसको हम कहेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ एंट्रीज़ जो होती थी पहले, एक जगह से जब दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कोई ट्रांसफ़र होता था तो हमारी फ़िज़िकल टी ट्रांसफ़र होती थी, मतलब कि मैनुअली एक कागज़ पे वो बनती थी और वो ट्रांसफ़र होती थी। अब वो भी, अब जब कोई ट्रांसफ़र होता है एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, तो अब वो भी आपका बहुत हमारा कंफर्टेबली विद इन सेकेंड्स ETE जिसको हम कहते हैं, उससे वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। जितना ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा, जितना ये ज़्यादा ओपन सिस्टम रहेगा, तो उतना ही वी कैन से कि एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी, प्लस दूसरा जो कोई गलत किसी के करने का स्कोप ही नहीं रहेगा। आई विल से कि हमारे वैसे भी एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा काम करते हैं, बट हम कहीं पे भी आपको पता ही है आज की डेट में चीफ सेक्रेटरी ने यही कहा है कि प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी एंड द प्रीवियस चीफ सेक्रेटरी बहुत हमारा एक मेन हमारा रहा है ऑनलाइन सिस्टम करें, इतना ट्रांसपेरेंट और इतना कन्वीनियंट फॉर द पब्लिक इन जनरल कि ना कहीं जाने की ज़रूरत पड़े, और सारा डाटा जो है आपको घर में बैठ के दे सकते हैं या ऑफिस में बैठ के आप देख सकते हैं। तो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट कि आगे आगे तो क्या होगा, हम लोग और क्या कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ और एक लेवल पे हम पहुंच गए हैं कि जिनका पैसा हमारा कंसोलिडेटेड है, वो जिनका कंसोलिडेटेड अमाउंट है, उसका जब वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो उसकी जो लाइव प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी, जहाँ वो लाइव है, वहाँ पे पैसा आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। पहले नहीं होता था। यस, वो पहले बिल्कुल नहीं होता था, वो इसी साल से स्टार्ट 2 साल पहले से स्टार्ट, 1 ईयर पहले से स्टार्ट हुआ है, 2 साल पहले। तो अभी आपकी अगर पोस्टिंग जाती है एक जगह से दूसरी जगह, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, तो आपके जो फंड्स हैं, जो अमाउंट है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। सर, ये सारे स्टेप्स में कहीं आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, मुलाजिम हैं, उनको कहीं दिक्कत आ रही है जो ऑनलाइन सारा प्रोसेस कर रहे हैं? थोड़ा हटके सवाल है, लेकिन उन पे लोड तो होगा ऑनलाइन प्रोसेस का। नहीं, ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, जी। और दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए। तो हमने प्रश्न भी इसलिए था। हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो हमने ह्यूमन रिसोर्स पे ये काम किया कि हमने जो है मास्टर जो ट्रेनीज़ है उनको एंगेज कर लिया, जो हमारे NIC के असल में जो इन पे काम कर रहे हैं उनकी हम अक्सर बेशतर उनके साथ ट्रेनिंग्स कराते हैं, और हमने यहाँ पे एक ग्रुप्स बनाए हैं डिवीजनल लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कंसर्न रहते हैं, और डायरेक्टरेट में भी हमने एक कोर टेक्निकल ग्रुप बनाया हुआ है जो अक्सर जो है पीरियडिकल मीटिंग्स हो जाती है, उस बेस पे जो भी इश्यूज़ होते हैं ट्रबल शूटिंग्स के लिए या नया क्या करना है उसके लिए एक प्लान बन जाता है, उसी पे उस एक्ट करके जो भी रिक्वायर्ड इंटरवेंशंस है वो हमारे यहाँ से हो जाता है। लंबा चौड़ा होमवर्क किया है, और जो GP फंड्स कटवा रहे हैं उनके लिए भी जानकारी है, हालांकि आपको घर बैठ के मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे होमवर्क इनको बढ़िया करना पड़ता है। मैम, क्या मैसेज रहेगा उन सब के लिए जो GP फंड्स कटवाते हैं, आपकी तरफ से क्या उनको मैसेज देना चाहिए? मैं तो सब सब्सक्राइबर्स को ये कहना चाहूँगी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरा मेहनत से काम कर रही है और बहुत एक एफिशिएंट सिस्टम आपको देने की कोशिश कर रही है। तो क्योंकि आप हमारे बहुत वैल्यूड सब्सक्राइबर्स हैं और हम चाहते हैं कि आपको हम बेस्ट सर्विसेज दे सकें। तो एक इस स्टेप को सोचते हुए कि हमने एक किस पोजीशन पे पहुंचना है कि ऑटोमेटिक आपका ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस हो जाए, हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर विल बी अ डिफरेंट ईयर फॉर ऑल ऑफ यू। ऑटोमेटिक आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा और आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी लेवल पे। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपने सुना अभी आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली, आपका हार्ड अर्निंग अमाउंट जो आप दिन रात मेहनत करके सरकार की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, वो जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अब तक का जो इनिशिएटिव है ऑनलाइन के चलते, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होते हैं तो अमाउंट भी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो पहले शायद पॉसिबल था लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था। बहरहाल इस सारी डेवलपमेंट के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कोई आपका प्रश्न होगा वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखते रहें ग्रेट जम्मू, कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।